राम राम दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों। हमारी लगन कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये भाव ही हमारी शरीर के 12 पार्ट होते हैं। हम ज्योतिष के उपायों द्वारा आकाश में स्थित ग्रह और नक्षत्रों को पावरफुल नहीं करते हैं, अपितु हम हमारे शरीर में स्थित ग्रह और नक्षत्रों को पावरफुल और कमजोर करते हैं। क्योंकि जो ग्रह और नक्षत्र आकाश में होते हैं, सेम वो ही ग्रह और नक्षत्र हमारे शरीर में भी हमारे शरीर के भिन्न भिन्न परतों में विद्यमान होते हैं। हम आकाश में स्थित ग्रह और नक्षत्रों को किसी भी तरीके से पावरफुल या कमजोर नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी मनुष्य को शनि ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, शनि को शांत करते हैं। लेकिन हम उस आकाश में स्थित शनि ग्रह को शांत नहीं करते हैं, अपितु हम सूर्य देवता के पुत्र शनि देवता से प्रार्थना करते हैं, आप हमारी लगन कुंडली के शनि ग्रह को शांत कर दे। उस हमारी प्रार्थना को सुनकर शनि देवता हमारे शरीर के अंदर स्थित आकाश से आ रहे शनि के प्रकाश को कम कर देता है और हम सोचने लग जाते हैं आकाश में स्थित शनि ग्रह कमजोर हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सब ने गुगा मेडी का नाम तो सुना ही होगा। यह राजस्थान में स्थित है। वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बिच्छू पाए जाते हैं। जब किसी मनुष्य को वहां पर बिच्छू डंक मार देता है, तो वहां लोग बिच्छू का जहर खत्म करवाने वाले किसी ऐसे मनुष्य के पास ले जाते हैं जो मंत्र जाप के द्वारा रोगी का जहर खत्म कर देता है। सेम वही प्रोसीजर ज्योतिष में यूज होता है। आप सभी जानते हैं सूर्य अपने ही प्रकाश से चमकता है, लेकिन अन्य सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश लेकर चमकते हैं। जब सूर्य का प्रकाश अन्य ग्रहों पर पड़ता है, तो सभी ग्रह उस प्रकाश को अपने अपने रंग में बदलकर वापस परिवर्तित कर देते हैं। जब वही प्रकाश वापस लौटते समय पृथ्वी पर पड़ता है, तो वह प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब वह रंगीन प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर में स्थित पंच तत्वों में से किसी ना किसी तत्व की मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर को गुलाबी रंग का प्रकाश प्रदान करता है, चंद्रमा हमारी शरीर को चांदनी रंग का प्रकाश प्रदान करता है, मंगल हमारे शरीर को संतरी रंग का प्रकाश प्रदान करता है, बुध हमारे शरीर को हरे रंग का प्रकाश प्रदान करता है, बृहस्पति ग्रह हमारे शरीर को पीले रंग का प्रकाश प्रदान करता है, शुक्र ग्रह हमारे शरीर को सफेद रंग का प्रकाश प्रदान करता है, शनि ग्रह हमारे शरीर को नीले रंग का प्रकाश प्रदान करता है, राहु ग्रह हमारे शरीर को काले रंग का प्रकाश प्रदान करता है, केतु ग्रह लहसुनिये जैसे रंग का प्रकाश हमारे शरीर को प्रदान करता है। जब सूर्य का गुलाबी रंग का प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाती है। अगर हम अन्य किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में गुलाबी रंग का प्रकाश प्रवेश करवाए, तो हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाएगी। सूर्य का रतन माणिक होता है। माणिक रतन बहुत ज्यादा मात्रा में गुलाबी रंग का प्रकाश फेंकता है। जब हम माणिक रतन पहनते हैं, तो हम कहते हैं हमारा सूर्य पावरफुल हो गया है, लेकिन वास्तव में सूर्य पावरफुल नहीं हुआ होता है, अपितु हमारे शरीर के अंदर गुलाबी प्रकाश की मात्रा बढ़ गई होती है। गुलाबी रंग का प्रकाश हम चाहे किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करवाए, उससे हमारे शरीर की हड्डियां ही मजबूत होगी। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, इसलिए ज्योतिष का मतलब हुआ प्रकाश की विधा। लेकिन लोग इस प्रकाश की विधा को ढोंग और भविष्य बताने वाली विधा कहकर संबोधित करते हैं। संतरी प्रकाश हमारे शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है, चांदनी प्रकाश हमारे शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाता है। इसी प्रकार सभी ग्रह हमारे शरीर में कोई ना कोई तत्व की मात्रा को बढ़ाते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, ज्योतिष में सूर्य को ग्रह की तरह क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हमें अन्य ग्रहों की तरह केवल सूर्य से केवल गुलाबी रंग का प्रकाश ही चाहिए होता है। पृथ्वी को ग्रह होते हुए भी ज्योतिष में यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, तो वह प्रकाश वापस
परिवर्तित होकर हम पर नहीं पड़ता है, वह प्रकाश अन्य ग्रहों पर पड़ता है। अगर हम अन्य ग्रहों पर होते तो हम पृथ्वी को ग्रह की तरह यूज करते। राहु केतु को नहीं होते हुए भी हम ज्योतिष में कयो यूज करते हैं। कयो की जैसे वायु होते हुए भी दिखाई नहीं देती है, वैसे ही राहु और केतु अंतरिक्ष में विद्यमान दो अन्य रंग के प्रकाश को कंट्रोल करते हैं, जिन्हें हम ज्योतिष में राहु केतु के नाम से संबोधित करते हैं। नेपच्यून प्लूटो आदि ग्रहों को पुराने ऋषियों ने कयो यूज नहीं किया था, कयो कि हमारे शरीर में केवल सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि केवल 9 ग्रहों के ही नक्षत्र विद्यमान होते हैं। प्लूटो, नेपच्यून आदि के कोई भी नक्षत्र हमारे शरीर में नहीं होते हैं। वैसे तो हम इस ज्योतिष को शरीर विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को पावरफुल और कमजोर करके अपने जीवन में सुख, दुख, रोग, धन और रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ज्योतिष सीखते जाओगे, वैसे वैसे आपको भी यह एक विज्ञान की तरह ही प्रतीत होती जाएगी। हमारी लगन कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव में कोई ना कोई एक राशि होती ही होती है। हमारे शरीर के जिस भी अंग में जो भी भाव होता है, उस भाव में जो भी राशि होती है, वही राशि और उस राशि के वे ही नक्षत्र हमारे शरीर के उस अंग में विद्यमान होते हैं। जब हम उन नक्षत्रों और भावों को पावरफुल या कमजोर करेंगे तो हमारे शरीर के वे ही अंग पावरफुल और कमजोर होते हैं। जैसे मान लो किसी मनुष्य की लगन कुंडली का कन्या लगन है। लगन भाव पहले भाव को कहते हैं। लगन कुंडली का पहला भाव हम सब के सिर की चोटी से लेकर हमारे सिर के बाल और मस्तक तक होता है। इसलिए उस कन्या लगन वाले मनुष्य के सिर में चोटी से लेकर मस्तक तक कन्या राशि विद्यमान है और कन्या राशि के पहले नक्षत्र के अंतिम तीनों चरण चोटी और सिर के बालों में विद्यमान हो गए। हम सब के शरीर में चाहे वह पुरुष हो या औरत हो, हम सब के सिर की चोटी से मस्तक के नीचे वाले हिस्से तक पहला भाव होता है। दूसरा भाव मस्तक के नीचे वाले हिस्से से शुरू होकर गर्दन तक होता है। इस भाव में आंख, कान, नाक, दांत, जिह्वा, गाल, चेहरा, गला आदि आते हैं। तीसरा भाव गले के नीचे वाले हिस्से से शुरू होकर हाथ, कंधे, कोहनी, उंगलियों तक होता है। चौथा भाव कंधों से शुरू होकर स्तन, छाती, पिठ का छाती के पीछे वाला हिस्सा आता है। यह चौथा भाव छाती की पसलियों तक होता है। पंचम भाव छाती के नीचे की पसलियों से शुरू होकर नाभि तक का पेट का हिस्सा आता है और पेट के पीछे की कमर आती है और गर्भाशय आता है। छठा भाव नाभि से शुरू होकर पिठ जहां से मुड़ती है वहां तक का पेट और पिठ का हिस्सा आता है। इन सब को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने हमारे शरीर के तलवार से भाव के हिसाब से भिन्न भिन्न भाग कर दिए हो। सप्तम भाव में जननेंद्रिय आती है और अष्टम भाव में गुदा आती है। गुदा के बाद जांघों में जहां से घुटने शुरू होते हैं वहां तक नवम भाव होता। हमारे घुटनों में 10वां भाव होता है। घुटनों के बाद से टखनों तक पींदियों वाले भाग में 11वां भाव होता है। टखने पैर की उंगली और एड़ी में 12वां भाव होता है। आपकी लगन कुंडली के जिस भी भाव में जो भी राशि और जो भी नक्षत्र और जो भी ग्रह विद्यमान है, वही राशि, वही नक्षत्र और वही ग्रह आपके शरीर के उस अंग में विद्यमान है। हमें हमारे शरीर का जो भी अंग स्वस्थ और रोग मुक्त करना हो, हमें यह देखना है उस अंग में कौन सी राशि और कौन सा नक्षत्र विद्यमान है। आप उस नक्षत्र को पावरफुल कर ले और साथ में उस भाव से बनने वाले 11वें भाव में आने वाले नक्षत्र को पावरफुल कर ले। जैसे जैसे आप नक्षत्र पावरफुल करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके उस अंग में होने वाला रोग बिना दवाई लगाए या बिना दवाई खाए पिए अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत ही कम परिस्थिति में हमें रोग के कारक ग्रह को भी पावरफुल करना पड़ता है। जैसे मान लो किसी के दांत खराब हो रहे हैं, दांतों में दूसरा भाव होता है। दूसरे भाव से हम जब 11वां भाव गिनते हैं तो लगन कुंडली का 12वां भाव दूसरे भाव का 11वां भाव बनता है। जब हम दूसरे और 12वें भाव को पावरफुल करने के लिए 12वें और दूसरे भाव के नक्षत्रों को
पावरफुल करेंगे तो हमारे दांतों के रोग खत्म होने लग जाएंगे। अगर परिणाम और भी बढ़िया चाहिए तो हम दांतों के कारक बुध ग्रह को भी साथ में पावरफुल कर लेंगे तो दांतों के रोग ठीक हो जाएंगे। अगर रोग बहुत जल्दी ठीक करने हैं तो नक्षत्रों को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल कर ले हम। जिस भी नक्षत्र के देवता के मंत्रों का जितनी अधिक संख्या में जाप करेंगे नक्षत्र उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मंत्र जप संख्या की कोई भी लिमिट नहीं होती है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी मंत्र कम या ज्यादा जप कर सकते हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखें, हम जिस भी नक्षत्र को पावरफुल करेंगे उस नक्षत्र के साथ साथ उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह भी पावरफुल हो जाएगा और वह नक्षत्र स्वामी ग्रह अपने बैठे होने की स्थिति अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करेगा। कई बार रोग एक से अनेक भाव और एक से अधिक ग्रहों के कमजोर और पीड़ित होने पर अलग टाइप का हो जाता है। आपको वह कोरोना काल तो याद ही होगा, उसमें नाक के और छाती के रोग होते थे और साथ में ठंड के रोग होते थे। ठंड के रोग चंद्रमा के कमजोर होने पर होते हैं। जिन लोगों को ठंड ज्यादा लगती है उनकी लगन कुंडली का चंद्रमा कमजोर होता है। जिनकी लगन कुंडली का चंद्रमा पावरफुल होता है वे अपना रोजगार ठंडे स्थानों में करते हैं क्योंकि उनमें ठंड सहन करने की क्षमता होती है। दूसरे भाव के कमजोर होने पर नाक के रोग होते हैं। चौथे भाव के कमजोर होने पर छाती के रोग होते हैं। उस समय छाती और नाक रुक जाती थी। रोग का भाव छठा होता है, मृत्यु का भाव अष्टम होता है। जब लगन कुंडली में अष्टम भाव और छठा भाव कमजोर होते हैं उस समय अगर शरीर में कोई भी रोग हो जाए तो उस रोग का इलाज नहीं मिलता है। अगर उस रोग के टेस्ट करवाए जाए तो टेस्ट नॉर्मल मिलते हैं लेकिन शरीर में रोग होता है। रोग रूप तक बदलता रहता है। कई बार तो उच्च कोटि के डॉक्टर और उच्च कोटि के ज्योतिष को भी सही से ये नहीं समझ में आता है यह रोग किस भाव और किस ग्रह का है। यह बात हमेशा ध्यान में रखे, कुंडली का कोई भी उपाय करते वक्त जो भी ग्रह अष्टम भाव में अशुभ फल प्रदान करता हो उस ग्रह को कभी भी पावरफुल नहीं करे क्योंकि जान है तो जहान है। जीवित रहेंगे तो फिर से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, अगर मर गए तो फिर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर रोग कई भाव और कई ग्रहों के एक साथ कमजोर होने पर बना है तो हमें एक साथ ही कई ग्रह और कई भावों को पावरफुल करना होता है, तभी वह रोग खत्म होता है। कोरोना काल में जिन लोगों की लगन कुंडली का दूसरा चौथा और छठा भाव लिमिट से ज्यादा कमजोर हुआ था उन्हें ही कोरोना हुआ था और जिन लोगों की लगन कुंडली का दूसरा चौथा छठा और आठवां भाव और चंद्रमा कमजोर हुआ था वे ही लोग मरे थे। अगर शरीर में कोई रोग हो जाए लेकिन उस रोग का कहीं भी उपचार नहीं मिले तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपनी लगन कुंडली के अष्टम भाव और छठे भाव को पावरफुल कर ले, रोग का उपाय बहुत जल्दी मिल जाएगा। योगी लोग मूलाधार चक्र को पावरफुल करके लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मूलाधार चक्र अष्टम भाव में अर्थात गुदा में होता है। मूलाधार चक्र को पावरफुल करने से हमारी लगन कुंडली का अष्टम भाव पावरफुल हो जाता है। हमारे पुराणों में लिखा है योगी को गर्मी को सूर्य की धारणा द्वारा खत्म कर डालना चाहिए, ठंड को चंद्रमा की धारणा द्वारा खत्म कर डालना चाहिए। अर्थात जब गर्मी लगे तो योगी को मंत्रों द्वारा अपनी लगन कुंडली के सूर्य को पावरफुल कर लेना चाहिए। सूर्य को पावरफुल कर लेने पर गर्मी नहीं लगती है। जो लोग धूप में रोजगार करते हैं जैसे मजदूर मिस्त्री आदि इन सब की लगन कुंडली का सूर्य पावरफुल होता है। ठंड को खत्म करने के लिए अपनी लगन कुंडली के चंद्रमा को पावरफुल कर लेना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य जरूरतमंद लोग भी आपकी सहायता से ज्योतिष सीख कर लाभ ले सके और आपको दुआ दे। जय सरस्वती माता की।